और मेरा दिमाग इस वक्त जल रहा है। हद हो गई। आज है 9 जुलाई 2026। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। आज मैं आपको अपने गार्डन का ओवरव्यू देने वाला हूं कि इस वक्त मेरे गार्डन में क्या चल रहा है। कहां से शुरू करूं कुछ समझ नहीं लगता। बस मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा वीडियो लंबी ना बने, नहीं तो आप लोग बोर हो जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने न्याज़बो के पौधे से। ये वाला न्याज़बो का पौधा जो कि बिल्कुल छोटा सा था, जब इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी हमने इसको बुशी भी बनाया था। अब देख सकते हैं एक छोटे से गमले के अंदर कितना खूबसूरत ये पौधा दिख रहा है। और इससे जो कलमे हमने काट काट कर अलग से पौधे बनाए थे, वो देखिए, वो भी माशाल्लाह अब कितने ज़्यादा बुशी अंदाज से ग्रोथ कर रहे हैं, वो भी छोटे से गमले के अंदर। ऐसे ही ये सारे पौधे चल रहे हैं। और फिर से मैंने यहाँ से कलमें ली और अलग से फिर सीडलिंग ट्रे के अंदर कटिंग्स लगा दी। तो अब ये देखिए, ये भी पौधे बन गए हैं। अगर मैं इनको यहाँ से पिंच करूँगा, तोड़ूंगा, तो साइड ब्रांचेस और निकलने लगेंगी। तो इस तरह हमारे पौधे कितने डिवाइड हो सकते हैं, और वो भी बरसाती मौसम में आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। सैनचेज़िया के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी, तो सैनचेज़िया के पौधों को कैसे ट्रांसप्लांट किया वो आपने वीडियो में देखा ही था। कलम लगाने से लेकर पौधे को इस हाइट तक बढ़ाने तक, इस हाइट में बढ़ाने तक एक ही वीडियो लेंथ थी। तो अभी सिर्फ ये एक ही पौधा मेरे पास बचा है, बाकी सारे सोल्ड आउट हो गए। और दोबारा से कलमें मैंने लगाई थी उसी मदर प्लांट से काट कर, जो कि ये है। तो ये भी कामयाब हो गई, रूट्स इनकी शुरू हो चुकी हैं। अब मैं इनको भी अलग गमले के अंदर लगा दूंगा, फिर वो भी बड़े हो जाएंगे। कड़ी पत्ता के पौधे पर बहुत ज़्यादा फूल आए, बीज बने, बीज काफ़ी नीचे गिर भी गए, ये गोल गोल से बीज। और यहाँ पर पौधे उगना शुरू भी हो गए। अब इनको मैं यहाँ से उखाड़ कर अलग अलग गमले के अंदर लगा दूंगा। कुछ मैंने ट्रे के अंदर भी लगा दिए थे, वहाँ पर भी पौधे देखिए अब बन रहे हैं, छोटे छोटे से खूबसूरत खूबसूरत से। 4-5 दिन पहले पीस लिली के पौधों को हमने सेपरेट किया था। तो देखिए, ये है वो सेपरेट किए हुए पौधे। एक पौधा भी ऐसा आपको नहीं दिखेगा जिसके ऊपर स्ट्रेस हो। ये देखिए, ये थोड़ा शेडी एरिया में है, इसलिए इनके पत्ते अच्छे खिले हुए हैं। और ये वाला पौधा थोड़ा ब्राइट एरिया और थोड़ी सी धूप में है, इसलिए इसके पत्ते थोड़े थोड़े से लटके लटके से हैं, आप नोट कर सकते हैं। तो पीस लिली के पौधे को बिल्कुल लो लाइट में भी चलाएंगे तो बहुत अच्छा चलेगा। धूप में रखेंगे तो ये नहीं चल पाएगा, क्योंकि गर्मी की धूप इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अभी इन पौधों को मैं शेड में ही रखूँगा ताकि इनकी ग्रोथ और भी तेज़ी के साथ बढ़ सके। और इसका मदर प्लांट भी देखिए, वो भी नया पत्ता अब निकाल रहा है। जल्दी ही इसकी ग्रोथ भी शुरू हो जाएगी। शुरू तो पहले से ही है, यहाँ से देखिए एक नया पत्ता और भी निकल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पौधे की ग्रोथ शुरू हो चुकी है। और जो हमने 2 दिन पहले छोटी इलायची के पौधों को सेपरेट किया था, वो ये रहे। ये भी थोड़े से स्ट्रेस में हैं, लेकिन इतना स्ट्रेस इनके ऊपर नहीं आया। इनकी ग्रोथ नहीं रुकेगी, यहीं से चलना शुरू हो जाएगी जब हमने इनको ट्रांसप्लांट किया था। और इनका मदर प्लांट फिर से उसी जगह पर, उसी गमले और उसी मिट्टी के अंदर शिफ्ट हो चुका, और वहाँ पर मैंने रख दिया। ये फिर से आहिस्ता आहिस्ता अपनी ग्रोथ को बढ़ाने लगेगा। और मैंने तकरीबन 1 हफ़्ता पहले बीज लगाए रेड क्रेनबेरी हाइबिस्कस के, जो लाल रंग के पत्तों वाला पौधा होता है, जिसको 2016 में जब मैंने ये पौधा ख़रीदा था तो मुझे कहा गया था ये रेड मैपल ट्री है। मैपल की तरह के ही इसके पत्ते थे, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे पास वो पौधा आ गया। लेकिन जब जब अवेयरनेस मुझे मिली, इस पौधे की इन्फो मुझे मिली, तो मुझे पता चला ये तो क्रेनबेरी हाइबिस्कस का पौधा है, जिसको फूल भी लगते हैं। और वो पक्का पौधा यानी परमानेंट पौधा नहीं है, वो तो सीजनल पौधा है। जब ज़्यादा सर्दी आएगी तो वो मुरझा भी सकता है। तो उसके बीज मैंने बहुत ज़्यादा अपने ही पौधे से हार्वेस्ट किए हुए थे, तो मैंने गमले में लगा दिए, तो ये उग गए हैं और अब ये पौधे बनने लगे हैं। और आप लोगों में से किसी ने पूछा कि असली जैस्मीन का पौधा अभी भी आपके पास है, तो जी हाँ जनाब, ये असली जैस्मीन का पौधा यानी बेल अभी भी है। और ये वो वैरायटी है जो कि पूरा साल, सर्दी हो गर्मी हो, फूल देने से बाज नहीं आती। नया गुच्छा दिखाता हूँ आपको, ये इसका देखिए नया गुच्छा खिला हुआ है और बहुत खूबसूरत और खुशबूदार फूल होते हैं। रात के टाइम इसकी खुशबू और भी महक जाती है। जब बहुत ज़्यादा हीट होती है ना, तो इसके फूलों में से खुशबू आती तो है लेकिन दूर तक नहीं जाती।
अगर बरसाती मौसम होगा, ठंडा मौसम होगा, सर्दी के दिन होंगे तो खुशबू काफ़ी देर तक और दूर तक भी रहती है। ये हमारी एक तोरी का पौधा कितना माशाल्लाह बुशी हो गया, और इसको जो तोरी लगी थी उसको मैंने नहीं उतारा था। अब ये पक चुकी है, इसके अंदर स्पंज बन चुका होगा, लेकिन अभी वो सूखना बाकी है। उसको एज आ स्क्रबर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैमरे के फ्रेम में भी ये तोरी पूरी नहीं आ रही, ये तकरीबन 1 फुट से भी लंबी तोरी है, और उसके साथ एक और भी लग गई। इसको भी मैं नहीं उतारूंगा क्योंकि एक उतार कर तो हंडिया हमारी पकेगी नहीं, तो इसको भी मैं ऐसे ही सुखा लूँगा। जब ये बड़ी हो जाएगी फिर सूख जाएगी, फिर इसका स्पंज हम इस्तेमाल कर सकेंगे नहाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, इवन के फर्नीचर के ऊपर जब स्क्रबर किया जाता है, रेक मारा जाता है, तो उसकी जगह पर भी चाइना वाले इसका इस्तेमाल करते हैं। तो कुदरत की बनाई हुई चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, बस हम वो चीज़ें भूल गए हैं। आर्टिफिशियल चीज़ों के ऊपर, प्लास्टिक की चीज़ों के ऊपर शिफ्ट हो गए। कोई बात नहीं, ये भी ज़िंदगी का हिस्सा है। और ये देखिए हमारा लीजियंथस पौधा कितना खूबसूरत अभी भी फूल दे रहा है। 12 महीने फूल देने वाला पौधा है ये, कभी भी फूल देने से बाज नहीं आता। जितनी ज़्यादा इसको धूप मिलेगी उतनी ज़्यादा ये फूल देगा, उतनी ज़्यादा इसको कलियां भी लगेंगी, और जो कली सूख जाती है उसके अंदर बीज भी बनना शुरू हो जाते हैं। फिर उसको बीज से भी उगाना चाहें हम तो भी उगा सकते हैं। ये रही मेरे पास काली तुलसी। तुलसी 2 तरह की होती है, एक सफ़ेद तुलसी जिसको वाइट तुलसी कहते हैं, और एक काली तुलसी जिसको ब्लैक तुलसी भी कहते हैं। काली तुलसी का मतलब कि वो बिल्कुल काले रंग की नहीं होगी, मतलब उसके पत्ते डार्क ग्रीन कलर के होंगे, और उसकी जो वेन्स हैं वो काफ़ी डार्क होंगी, पर्पल रंग की होंगी। तो एक तुलसी की वैरायटी ये है, और एक वाइट वाली वो भी दिखा देता हूँ, वो है सफ़ेद तुलसी। ये देखिए, इसके पत्ते थोड़े लाइट हैं, और इनके अंदर जो ट्यूब्स हैं, इनकी वेन्स हैं, वो देखिए लाइट कलर की हैं, वाइट रंग की हैं। तो इस तरह 2 रंग की तुलसी के पौधे मेरे पास है, काली तुलसी और सफ़ेद तुलसी। यहाँ पर काफ़ी सब्जियाँ मैंने लगाई हुई थी सर्दी के दिन में, आपने देखा भी था, लेकिन अब गर्मी इतनी ज़्यादा है और अभी इनके ऊपर मैं ज़्यादा मेहनत इन रेज्ड बेड के ऊपर नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने किसी और जगह पर शिफ्ट होना है। यानी हमारा ये गार्डन किसी और जगह पर शिफ्ट होगा, और इस छत के ऊपर, इस गार्डन के ऊपर बहुत कम पौधे, लिमिटेड पौधे ही आपको देखने पर नज़र आया करेंगे। फिर वीडियोस किसी और टेरेस के ऊपर शूट हुआ करेगी। ये देखिए हमारे पास सिंगोनियम जो कि ड्वार्फ पत्तों वाला है, छोटे पत्तों वाला है, बहुत खूबसूरत लगता है। इसके पत्तों का कलर बहुत प्यारा है, ऊपर से सिल्वर सा रंग है और नीचे से ग्रीन रंग है, काफ़ी मज़ेदार लगता है। और जो नॉर्मल जो हमारे बड़े पत्तों वाला होता है वो कुछ यूँ होता है। जैसे जैसे ये पत्ते बड़े होंगे इनकी शेप थोड़ी सी चेंज भी हो जाती है। मनी प्लांट को जितना शेड में रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, उतनी ग्रीनरी बढ़ती रहेगी। और उसके साथ ही डिफिनबाकिया का पौधा भी, जो कि बिल्कुल छोटा सा था, इसके ऊपर मेरी वीडियो बन रही है। बिल्कुल छोटा सा पौधा था जब हमने इसको इसमें लगाया था, और इसको तकरीबन 7 से 8 महीने हो चुके हैं इतनी हाइट में बढ़ते हुए। नया पत्ता निकाल रहा है। गर्मी में और शेडी एरिया में इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। सर्दी के दिन में धुंध की वजह से, ठंड की वजह से इसके पत्ते बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। ये है हमारा होस्टा का पौधा, अफ्रीकन होस्टा भी इसको कहते हैं, और अफ्रीकन लिली भी इसको कहते हैं। इसके अंदर से एक छोटी सी स्टिक निकलती है जिसके ऊपर छोटे छोटे वाइट कलर के फूल लग जाते हैं। इसके पत्तों की खूबसूरती बहुत ज़्यादा होती है। कभी कभी देखकर इसको बहुत प्यार आता है, और कभी कभी देखकर डर लगता है कि अरे ये पत्ते किस तरह के हैं, कोई जहरीला पौधा ना हो। लेकिन नहीं जनाब, ये बहुत प्यारा सा पौधा है, अफ्रीकन होस्टा से मिलता जुलता। अफ्रीकन होस्टा ये वाला पौधा है, देखिए माशाल्लाह। इसके नीचे भी बल्ब बन जाते हैं, और जो दिखाया आपको उसकी जड़ें भी बल्ब बन जाती हैं। इनके पत्तों की शेप और होती है। जब सर्दी पड़ेगी तो इनके पत्तों के अंदर पैचेस आने लगेंगे, काले काले रंग के डॉट्स आने लगेंगे, पत्ते देखने पर और भी खूबसूरत लगेंगे। इसको भी फूल लगते हैं, स्टिक निकलती है बारीक बारीक वाइट रंग के, उसके ऊपर फूल लग जाते हैं। लेकिन इनके पत्तों की खूबसूरती सबसे ज़्यादा है, जो कि अभी आप देख भी सकते हैं। अगर इसको प्रॉपर ट्रॉपिकल एरिया मिले, हीट ना मिले, नमी मिले और थोड़ी सी ठंडक मिले, तो इसके पत्तों की शेप और कलर और भी डार्क हो जाएगा। तो यहाँ पर जो शेडी एरिया के पौधे पड़े हुए हैं वो तो पड़े ही हुए हैं। अभी जो पौधा मेरे पास पड़ा हुआ है मनी हॉट, वो देखिए, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी। 12 इंच के गमले के अंदर लगा हुआ है। इसको जितनी धूप में रखेंगे, जितना कम पानी देंगे, उतना ही इसके पत्तों का वेरिएशन बढ़ता जाएगा। लाल रंग की पत्तों की टहनियाँ और पत्तों में पीला रंग,
हरा रंग, डार्क रंग और लाइट रंग और कुछ कुछ ऑफ वाइट कलर बहुत खूबसूरत लगता है। तो इस तरह के ट्रॉपिकल एरियाज़ में रखने वाले पौधे मुझे ज़्यादा पसंद है। अंगूर की बेल मैंने गमले के अंदर शिफ्ट की थी, अब आकर उसकी नई ग्रोथ बढ़ने के करीब है। ये देखिए नए नए पत्ते अब निकल रहे हैं। इसको लगाए हुए तकरीबन 1 महीने से भी ज़्यादा वक्त गुजर चुका है। पीछे काफ़ी लू वाली गर्मी थी और अब काफ़ी नमी वाली गर्मी है, इसलिए इसके नए पत्ते निकलना शुरू हो गए। ये पौधा आप जानते हैं ना, बनाना लीफ फाइकस, यानी केले के पत्ते की तरह का दिखने वाला ये पत्ता बनाना लीफ इसको कहते हैं। इसको हमने एयर लेयर किया था, एक पौधा तो हमने बना लिया, फिर से मैंने 2 कप्स एयर लेयरिंग वाले इसके साथ लगा दिए। इसके अंदर भी रूटिंग शुरू हो जाएगी, फिर ये भी अलग अलग पौधे बन जाएंगे। जिस तरह के ये हमने पौधा बनाकर इस गमले के अंदर शिफ्ट किया था, आपने वीडियो में देखा था। कंप्लीट वीडियो बनाई थी, एक ही लेंथ में सब कुछ बताया था आपको। बताने के लिए तो अभी बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। पलमूसा रेनी सीज़न में बहुत अच्छे से चलता है, लेकिन इसको ज़्यादा शेड में रखेंगे इसके पत्ते कम आने लगेंगे। अगर इसको बहुत ज़्यादा धूप में रखेंगे इसके पत्तों के ऊपर झुलसाव आने लगेगा। गर्मी की हीट और धूप की वजह से इसके पत्ते जलने लगेंगे। बहुत नाजुक पत्ते होते हैं, तो इसको ट्रॉपिकल एरिया में इसीलिए लगाया जाता है ताकि इसके ऊपर कोई बुरा असर ना आए मौसम का। और ये है वाइल्ड मॉर्निंग ग्लोरी के कुछ बीज जो मैंने अपने टेरेस से ख़त्म कर दी थी बेलें। उसके कुछ बीज मेरे पास पड़े हुए थे, नायाब वैरायटी है, बहुत खाड़ी बेल होती है, वाइल्ड मॉर्निंग इसको कहते हैं। सफ़ेद रंग के छोटे छोटे से फूल भी इसको लगते हैं, लेकिन बेल के पत्तों की खूबसूरती बहुत ज़्यादा होती है। एक बार लगा दें कई सालों तक वो आपके टेरेस से, आपकी ज़मीन से ख़त्म नहीं होगी और फैलती ही जाएगी। और इतने ज़्यादा फूल देने के बाद इतने ज़्यादा बीज बनते हैं कि मैं क्या ही बताऊं। तो बीज मैंने इस डब्बे के अंदर फैला दिए, अब ये पौधे उगना शुरू हो गए। जब ये थोड़े थोड़े और बड़े हो जाएंगे तो एक एक पौधे को उखाड़ूंगा और अलग अलग गमले में ट्रांसप्लांट कर दूंगा। चलिए अब दूसरे टेरेस पर आते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे हम अपनी कंपोस्ट के बारे में, जो कि सर्दी के दिनों में हमने बनाने के लिए इसके ऊपर वीडियो शुरू की थी। इसके कुछ पार्ट्स तो मैंने अपलोड कर दिए थे, लेकिन लास्ट पार्ट जो कि आई थिंक पाँचवा पार्ट होगा वो अपलोड नहीं कर पाया था क्योंकि मेरा फोकस इससे कम हो गया था। लेकिन अब बरसाती मौसम और हीट वाला मौसम आया है, ये कंपोस्ट तो बन चुकी है। लेकिन ये जो ब्राउन से छिलके नज़र आ रहे हैं ये है मूंगफली के छिलके। मूंगफली के छिलके काफ़ी हार्ड मटेरियल होता है, इसको डिकम्पोज होते होते मिट्टी में खाद का हिस्सा बनते बनते कम से कम 1.5 से 2 साल लग जाते हैं। और ये वाइट अंडे के छिलके हैं, इसको भी काफ़ी महीने और सालों लग जाते हैं अपने आप को मिट्टी का हिस्सा बनाते बनाते। इसके ऊपर मैं जल्दी ही वीडियो बनाऊंगा, अलग से लास्ट पार्ट बना के अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोगों को पता चल जाए। गुलाब के पौधों के ऊपर बरसाती मौसम में काफ़ी हद तक स्ट्रेस रहता है, क्योंकि गुलाब के पौधे ऐसे हैं, इनको ज़्यादा नमी पसंद नहीं है और इनको भड़ास पसंद नहीं है। जब इनको ज़्यादा गर्मी की भड़ास मिलेगी तो फिर पौधों के पत्ते झुलसाव की वजह से मुड़ने लगेंगे, अजीब सी शेप होने लगेगी, टहनियों के ऊपर पत्ते कम आने लगेंगे, पौधा गंजा गंजा सा दिखने लगेगा। इसलिए गुलाब को पानी बराबर देते रहिए गर्मी के दिन में, और इसको ज़्यादा भड़ास वाले मौसम में मल्टीप्लाई करने से रुक जाइए। इसकी कलमें लगाने का टाइम नहीं है, गुलाब की कलम लगाने का टाइम दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक होगा। और इस क्यारी के अंदर तो क्या ही कहने, बैंगन फिर से बड़े हो गए। ये देखिए जनाब, बैंगन फिर से लगना शुरू हो गए और ये अब बड़े भी हो रहे हैं, फूल भी खिल रहे हैं, वाइट रंग के फूल। और बैंगन का नहीं, बैंगनों का गुच्छा आपको दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा बैंगन अभी भी मेरे इस पौधे के ऊपर। एक ही पौधा है ये पूरी झाड़ी जो देख रहे हैं ना, ये पिछले साल का लगाया हुआ पौधा, और इसको मैंने काट दिया था, नीचे से और टहनियाँ निकली और ये बुशी हो गया। और इसके ऊपर इस वक्त कम से कम 3 पाव के करीब या 1 किलो के करीब फल लगा होगा, जिसने अभी बड़ा भी होना है। ये तो अभी छोटे हैं, ये तो तकरीबन 7 से 8 इंच लंबे हो जाते हैं बैंगन। इसी तरह के मेरे पास ये 3 पौधे हैं जो कि तीनों ही ऐसे फल पर आए हुए हैं। और हमारा ये अंजीर का पौधा जिसको हमने एयर लेयर किया, बहुत ज़्यादा टहनियों को एयर लेयर किया, यानी गुट्टियाँ बांध दी मैंने, गुट्टियाँ यानी ये। अब ये गुट्टी के अंदर देखिए ज़रा गौर से, यहाँ पर आपको रूट निकलती हुई दिखेगी। कोकोपीट के अंदर इसकी रूटिंग शुरू हो चुकी है। और जब मैं इसको काटूँगा, यहाँ से काट दूँगा और आगे वाली टहनी
ये एक मुकम्मल पौधा बन चुकी होगी और फिर इसको मैं बड़े गमले के अंदर लगा दूंगा। उसके आगे अंजीर भी लगी होगी, तो फिर लोग देखकर ये सोचेंगे अरे गमले के अंदर इतने से पौधे को इतनी मोटी टहनी कैसे हो गई और कैसे उसको फल लग गया। तो जनाब, फल लगाने के लिए एयर लेयरिंग वाला मेथड बहुत ही आम है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए हमें छोटे से गमले के अंदर एक बड़ा सा पुराना सा दरख्त नज़र आता है जिसके ऊपर फूल भी लगे होते हैं और जिसके ऊपर फल भी बना होता है। तो जो अभी फल लगा हुआ है वो तो चिड़ियाँ ही खा जाती हैं। ये देखिए, ये एक और पक गया था लेकिन चिड़िया खा गई इसको। चलिए इसको फिर से छोड़ देते हैं। आजकल चिड़ियों की मौजें लगी हुई हैं यहाँ पर। इस क्यारी के अंदर लीमू का पौधा भी लगा हुआ है, लेकिन इस बार गर्मी इतनी ज़्यादा है कि टेम्परेचर स्टेबल ही नहीं हो पा रहा। सिर्फ हमारे 2 लीमू बन पाए थे और वो अब बड़े हो गए हैं, रस से भर चुके हैं, लेकिन जितने फूल लगे, कलियाँ बनी, वो फिर से गिर जाती हैं क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि रुकती ही नहीं है। टेम्परेचर 45 डिग्री से अबव हो जाता है और यहाँ दीवार के साथ का टेम्परेचर तकरीबन 48 डिग्री बढ़ जाता है, जिस वजह से पौधे के ऊपर जो फूल लगे होते हैं ना, वो सूख कर गिर जाएंगे। अगर फल बन रहा होगा छोटा छोटा सा, वो भी सूख कर गिर जाएगा। गर्मी के दिनों में पौधों पर ये टिक नहीं पाते और इसको मैंने एयर लेयर भी किया हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसको भी एयर लेयर किया हुआ है, इस टहनी को। यहाँ से भी जब रूट्स निकल आएंगी तो ये भी एक मुकम्मल पौधा बन जाएगा। यहाँ से काट दूंगा, ये पूरी टहनी हमारा अलग से एक पौधा होगा। तो अभी तक के लिए यही ओवरव्यू काफ़ी है, काफ़ी लंबा हो गया, लेंथी हो गया, लेकिन ये आज एडिट नहीं हो पाएगा, ये अपलोड होगा कल। और अभी कोई बीज मत लगाइएगा, ना शिमला मिर्च के, ना हरी मिर्च के, ना टमाटर के, ना बैंगन के। अभी रेस्ट का टाइम है, सिर्फ कलमे लगाने का टाइम है, पौधों को रिपोर्ट करने का टाइम है, नर्सरी से नए पौधे ख़रीदने का टाइम है। बीज लगाने का टाइम शुरू होगा 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक। तो मेहनत ज़ाया मत कीजिए, बस सॉइल की प्रिपेयरिंग कर लीजिए। सॉइल को कैसे आपने तैयार करना है, इसके ऊपर तो मेरी काफ़ी सारी वीडियोस मौजूद हैं। बार बार एक ही चीज़ को बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। सब्जियों के लिए मिट्टी प्रिपेयरिंग करना चाहते हैं या सिर्फ हाउस प्लांट्स के लिए करना चाहते हैं, वीडियो इसी चैनल पर मौजूद है। 1.5-2 महीने पुरानी वीडियोस देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अब मैं चलता हूँ, गर्मी बहुत कड़क की है और मेरा दिमाग इस वक्त जल रहा है। हद हो गई। अगली वीडियो में मिलूँगा किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।